Hello students, welcome to today's session on nature of the roots of quadratic equation. आज हम nature of the roots quadratic equation जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो quadratic equation है वो बनता कैसे है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्लास 9 के टॉपिक्स में आप ये पढ़ा होगा आपने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के वेराइटीज होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो हमें इस क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी रहना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कोई भी पॉलिनोमियल आपका जो डिग्री 2 का होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे डिग्री 2 से क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, खाली मैं एक्स स्क्वायर भी लेता हूँ, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल भी डिग्री 2 है। तो जो पॉलिनोमियल होगा, जो आपका वेरिएबल होगा, उसका हाईएस्ट पावर अगर आपका 2 है तो दैट पॉलिनोमियल इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? व्हेन अ क्वाड्रेटिक polynomial is equated to 0। बस इतना ही। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो आपका वो जो फ्रेम होगा इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम सब इन एक ही वेरिएबल में पढ़ेंगे, इन वन वेरिएबल। ओके, जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू हमने 0 कर दिया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया। सिमिलरली 2x स्क्वायर इक्वल टू 5x, ये तो इक्वल टू 0 फ्रेम नहीं हुआ, बट इसको हम बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस टू 0। तो बस आपको ये देखना है कि आपका जो इक्वेशन होगा वो इक्वल टू 0 के साथ बना हुआ आएगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिक सबसे बड़ी मेन चीज है जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है जिसका डिग्री 2 होता है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं? जिसके राइट साइड में इक्वल टू 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे x प्लस 1, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। पर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये कैसे पता पड़ेगा? इस फॉर्म में तो हमें पता नहीं पड़ रहा, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इनको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा? इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus x will be your 3x plus 2 equal to 0. Now this is your quadratic equation। ठीक है, ये भी था बट इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे किया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को
हम सॉल्यूशंस निकालेंगे इनइक्वालिटी इक्वेशंस के, हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशंस कहेंगे या रूट्स कह सकते हैं या जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उनके नेचर पे बात करेंगे कि वो किस नेचर के, वही आज हमारे इस सेशन का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप आगे बढ़े, एक और चीज़ आपको मैं बता के चलता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं उसके रूट्स पे अगर हम जाते हैं तो उससे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। आपको कुछ स्किप नहीं करना इसके बीच में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equals 0, where a is greater than 0 and a comma b comma c are constants, are what? Constants, and small x is a variable, ठीक है। ये डेफिनेशंस एज इट इज लैंग्वेज वाइज आपको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। एन एक्स इज ए वेरिएबल इज कॉल्ड a quadratic equation in the standard form, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप हम तो जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स जो ऐसा इक्वल टू जीरो। अब जो एक स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलर आपको चीज ढूंढनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो इस टाइप की होनी चाहिए। कैसे टाइप की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म इक्वल टू जीरो, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इस पैटर्न में चलना है आपको। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री का, फिर उसके बाद उससे कम, ऐसे कांस्टेंट, इसमें कोई आपका वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल जीरो है, ठीक है। तो इस पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 5 - 3x - 2x² इक्वल टू जीरो। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हमें करना है कि हाईएस्ट डिग्री जो पॉलिनॉम, हाईएस्ट डिग्री जो है टर्म, उसको फर्स्ट रखना है। फिर सेकंड में आपके उससे 1 डिग्री कम, फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो ये कंडीशन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपके पास ये होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले तो हम इसको पैटर्न में बनाते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को पहले लिखते हैं, उसके कोफिशिएंट को पहले लाते हैं। तो -2x², फिर आपके पास आएगा -3x, उसके बाद लास्ट में आएगा -5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो हो गया सर, हमने इसको पैटर्न में बना लिया। पर मेरा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी चीज़ ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव दिख नहीं रहा। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस कॉमन लेंगे, एक ही बात। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो माइनस हमने कॉमन लिया उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रेडी हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बहुत जरूरी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप रूट्स फाइंड करोगे, नेचर ऑफ द रूट्स पे जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, तब आपको ये चीज, इस पैटर्न की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि इसी पैटर्न पे बेस्ड है वो फॉर्मूला। जब तक आपका ये पैटर्न रेडी नहीं है तब तक आपका फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से सोच के करना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इस पैटर्न का, तो यू हैव टू मेक इट लाइक दिस, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक
छोटा सा मैं बताता हूँ सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस कहो या जीरो कहो, तो सॉल्यूशन या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल is that solution zero of a polynomial is that real number which when substituted for the variable makes the value of the polynomial zero, makes the value of the polynomial zero। ठीक है, तो सॉल्यूशन और जीरो क्या करता है? आपके पॉलिनोमियल को, एक रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर होता है विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल। अगर उसको हम वेरिएबल वाली प्लेस पे डालते हैं, किसी भी कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, अगर वो उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे हम उसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। उसी को कहते हैं, उसी नंबर को कहेंगे हम जीरो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इन केस ये तो हो गया पॉलिनोमियल की बात में, बट स्पेसिफिकली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इन केस of a quadratic equation, the value of the variable for which LHS and RHS LHS and RHS of the equation become equal is called a root or solution of the quadratic equation। ठीक है, थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है, मैं लिखा, आपको लिखवाना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक पता होना चाहिए कि हम ये जो बात कर रहे हैं रूट्स, ये सब तो लास्ट चीज है, उससे पहले ये कहाँ से आते, कैसे आ रहे, उस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन का दो साइड होता है LHS RHS, उस वैल्यू को डालने के बाद आपका LHS एंड RHS दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, उसको कहेंगे उस, अगर वो ऐसा करता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को रूट और सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारा जो मेथड होता है निकालने का, रूट्स निकालने का जो मेथड है हमारे पास, दो मेथड होते हैं। एक तो आपके पास फैक्टर मेथड होता है, जो आप, जो फैक्टर मेथड है आपका, वो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टर थ्योरम है, इन सब से भी आप कर सकते हैं इसको। और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप अभी क्लास 10th में सीखे होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें जो आंसर मिलता है, जो एक्स की वैल्यूज मिलती है, जो रूट्स मिलते हैं, उसके हम नेचर, जो आपको रूट्स रेडी हुए, आपको जो रूट्स मिले या जो आपको सोल्यूशन मिला है ना, जो आपको सोल्यूशन मिला, जो रूट्स मिले आपको, उसके नेचर के बारे में हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, फॉर्मूला है क्या?
तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्या कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, डेरिवेशन है इसका। ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसका एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये फाइंड करना है सबसे पहले, जैसे आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, उसके बाद आपको इमीडिएटली डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बताना है। यही आपको बताएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, यही आपको फॉर्मूला बताएगा आपका नेचर। आपको जो एक्स की वैल्यू मिलने वाली है वो आपका किस नेचर का है। ठीक है, अब नेचर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेचर भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो नेचर होते हैं, फर्स्ट होता है आपका, अगर आपका डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो आपके पास रूट्स आएंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होंगे, एटमोस्ट पावर टू एनएस तक, तो इसके पास एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, बट आपको 2 मान के चलना है। अभी आप क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 रूट्स मान के चलो। तो जो डी ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर आपने कुछ कैलकुलेशन किया डी ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वेशन हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, 2 रियल डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। सेकंड केस अगर आपका डी इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तीनों केस होते हैं। तो इस टाइम में जो आपके पास इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, इसके पास क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा। जो आपका, अब आपका जो तीसरा पॉइंट रह गया, जो थर्ड पॉइंट है आपका, अगर आपका डी इज लेस देन 0 होगा तो उस टाइम में क्या होगा, विल नॉट हैव एनी, एन इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट्स बहुत विशेष तौर पे याद रखने हैं। डी इज ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, उसके बाद इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रूट्स, एंड लेस देन 0 के लिए नो, नो रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स होंगे बट नॉट रियल। अभी नॉट रियल का क्या मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, आपके क्लास 11th में सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग, वी गॉट आवर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -2। हमने कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही होता है, इक्वल टू 0 हमने ये सब थ्योरी में देख लिया, इसलिए सब जानना जरूरी है कि कैसे आए। ठीक है, ये सब हो गया इज इक्वल टू। अब हमारे पास डी का फॉर्मूला है। डी का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कहता है। तो बी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4a इज 3, c इज -2। So this will become 25 plus 4 3s are 12, 12 2s are 24. So you will get 49 and 49 is greater than 0. So आपका D क्या है, greater than 0 केस का आ गया। आपका D क्या है, greater than 0 केस का आ गया। जब आपका D greater than 0 केस का आ गया तो हमें पता है कि D greater than 0 में इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ओके, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो जब हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने देखा कि डी ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास ऐसा नेचर आता है, इक्वेशन है 2 रियल डिस्टिंक्ट। ओके, ओके, आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0। 2x² प्लस x प्लस 1, इसको भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये तो हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 1। तो 1 माइनस 8 इज योर माइनस 7, दैट इज लेस देन 0। दैट इज व्हाट, लेस देन 0। दैट इज व्हाट, लेस देन 0। अभी जब लेस देन 0 होता है तो हमें पता है कि, हमें क्या पता है इसके बारे में कि अगर द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट। ओके, क्योंकि आपके पास डी का नेचर क्या है, डी इज लेस देन 0 है, ठीक है। समझ आ गया, ओके। तो ये है हमारे क्वेश्चंस। एक और फाइनली एक और क्वेश्चन का सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अच्छा, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो इसको कंपेयर करेंगे तो आपका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a आपका 1 आ जाएगा, b आपका 2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब b² मीन्स 2² माइनस 4ac, इट विल बिकम 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो d इज इक्वल टू 0 आपका नेचर आ गया। तो d अगर 0 है, जब d 0 होता है तो हम उस टाइम में क्या कहते हैं, द इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। ओके, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। तो ये d इज इक्वल टू 0 होने पे नेचर ऑफ द रूट्स ये होते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग एक बार वाइंड अप करते हैं। हमने क्या क्या सीखा। अगर आपका डी जो है b² माइनस 4ac, तो फर्स्ट केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है, सेकंड केस में d लेस देन 0 है अगर, एंड थर्ड केस में अगर d इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स, ओके, एंड इट हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। ये डी के वैल्यू से हम लोग जो रूट्स है, जो आपके एक्स वैल्यू आएगा, वाई वैल्यू, जो भी आपके एक्स के वैल्यूज आते हैं, दो आंसर आएंगे। रूट्स हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू वैल्यूज आपके रूट्स होते हैं, ठीक है। दो रूट्स आते हैं, मैक्सिमम की डिग्री 2 है। तो जो दो रूट्स आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स दो वैल्यूज होंगे बट दे आर अलग अलग। और लेस देन 0 हो गया तो कोई वैल्यू, कोई रियल रूट्स नहीं है वहाँ पे, कोई रियल नंबर नहीं होगा उधर। और जब इक्वल हो गया, जब डी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो जो वैल्यूज आएंगे आपके पास वो दोनों बराबर होंगे। तो ये था आपका नेचर ऑफ द रूट्स का एक छोटा सा सेशन। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अर्बन प्रो प्रोफाइल से, ठीक है। आप तब तक प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।